नमस्कार मित्रों, मैं मनीष शिवम स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद तेज प्रोसेस इंपॉर्टेंट सेशन में। आप जानेंगे झारखंड पैरामेडिकल 2024 के रिगार्डिंग सारी जानकारी। चलिए प्रारंभ करते हैं इस सेशन को। और सबसे जो पहला प्रश्न यह है कि एग्जाम फॉर्म कब आएगा। तो मैं सबसे बड़े अपडेट दे दूं आपको, एग्जाम फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है। इसमें इस सेशन में आप जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म फी, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के रिगार्डिंग सारी जानकारी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस सेशन को बिना देरी के। देखिए, झारखंड पैरामेडिकल का जो पहला और इम्पोर्टेंट अपडेट यह है कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराना प्रारंभ हो चुका है। ये प्रारंभ हो चुका है 8/9/2024 से। कब तक चलेगा? इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 22/9/2024। मैं आप लोगों से बस यही बात कहने वाला हूं कि भाई आप लोग जितना जल्द हो सके उतना जल्दी फॉर्म को भर लीजिए। लास्ट वीक में भी नहीं जाइए, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर अपने प्रक्रिया को, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की जो प्रक्रिया उसे समाप्त कर लीजिए। क्योंकि लास्ट दिन में आपको भी पता है सर्वर क्रैश और लोड रहने के कारण कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का फॉर्म नहीं भरा पाता है। तो ये गलती दोबारा ना हो, इसलिए आप एक काम करेंगे कि समय अनुसार इस चीज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बहुत सारी डिटेलिंग दी गई है, इसी को हम लोग संक्षेप में आगे समझते हैं। जो पहला और इंपॉर्टेंट अपडेट ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि 8/9/2024 से आपका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग की जो डेट है वह है 22 तारीख, यानी 22/9/2024। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। फॉर्म फी की बात की जाए, जनरल ओबीसी बीसी कैटेगरी के लिए रहने वाला है 900 रुपए और SC SC के लिए रहने वाला है 450 रुपए। दिव्यांगजनों के लिए बिल्कुल निशुल्क होने वाला है, दिव्यांगजनों को कोई शुल्क नहीं देना होगा, ये बिल्कुल निशुल्क है। अब बात करेंगे हम लोग एग्जामिनेशन डेट की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 6 अक्टूबर 2024 को आपका एग्जाम होने जा रहा है। 6 अक्टूबर 2024 को आपका एग्जाम होगा पेन पेपर मोड में, यानी कि एग्जाम कैसा होगा? आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ऑफलाइन। आपका एग्जाम कैसा है? ऑफलाइन। आप OMR शीट के जरिए एग्जाम देंगे। मीडियम ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो ये आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी, यानी कि आपका एग्जाम जो है वो बाइलैंग्वेज है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चंस होने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी आपके 150 ही हैं, यानी एक क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क। पासिंग मार्क की बात की जाए तो आपको इस एग्जाम में कम से कम 60% से ज्यादा मार्क्स लाने का प्रयास करना है। अगर 60% से ज्यादा आप लाते हैं तो आप अपने आप को एक सेफ कैटेगरी में रख पाएंगे। आप बात करेंगे निगेटिव मार्किंग की, वह 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग है, यानी कि -0.25 आपकी मार्किंग रहने वाली है, निगेटिव मार्किंग। इसमें कैसे? अगर आपने एक गलती की तो आपका 1/4 मार्क्स यानी कट जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। 4 गलती आप करेंगे, आपका 1 मार्क आपके सही आंसर वाले में से काट लिया जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बेस्ट बुक की बात करेंगे। NCERT आपका बेस्ट बुक रहने वाला है। NCERT को संविधान की तरह पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक होने जा रहा है। NCERT के कोर सिलेबस को आप लोग फॉलो करेंगे। NCERT के कोर सिलेबस को यहाँ पे मैं सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ, आप फास्ट फॉरवर्ड करके इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ये फिजिक्स का सिलेबस है इंग्लिश वर्जन में, केमिस्ट्री, बायो, फिर भौतिकी यानी फिजिक्स हिंदी वर्जन में, केमिस्ट्री हिंदी वर्जन में, और फिर बायो आपकी हिंदी वर्जन में। अब जो इसमें 2 कैटेगरी है, इसमें आपको 2 कैटेगरी स्टूडेंट्स की देखने को मिल जाती है। पहले जो स्टूडेंट्स हैं जो 12th बेसिस पर है, पहले जो स्टूडेंट 12th बेसिस पर है, और दूसरे हैं 10th बेसिस पे। ठीक है, लेकिन 10th और 12th में जो क्राइटेरिया है, सबसे महत्वपूर्ण जो क्राइटेरिया क्या रहने वाली है कि आप 12th पास आउट होने चाहिए। पहली जो क्राइटेरिया क्या है कि आप 12th या फिर 10th पास आउट होने चाहिए। आपके पास झारखंड का आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी आप झारखंड के मूल निवासी या फिर अस्थायी निवासी भी होंगे, तभी आप इस एग्जाम में बैठने के लिए पात्र है। उम्र की कोई सीमा नहीं है, इसकी पात्रता बस इतनी सी है कि आप झारखंड के मूल अथवा अस्थायी निवासी होने चाहिए और आपके पास इसका प्रमाण पत्र यानी आवासीय होना अनिवार्य है। अगर आपके पास आवासीय है तभी आप इस परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। दूसरे राज्य के कोई भी छात्र इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर वो दूसरे राज्य के निवासी हैं तो इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र झारखंड का नहीं है फिर कोई चांस नहीं है। ये बात आप समझ लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डाउट आने वाले हैं, इसलिए मैं ऑलरेडी इस पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है,
ये सारी पॉइंट तो आप क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी, सारे सिलेबस को समझ चुके हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि सर 6 अक्टूबर को एग्जाम है और काफी कम समय बचा है, 6 अक्टूबर को एग्जाम है और काफी कम समय बचा है, तैयारी कैसे करें? तैयारी करने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि सिलेबस को समझना। ये सिलेबस दिया गया है आपको, हर सब्जेक्ट के सिलेबस को आप एक एक करके समझेंगे, ठीक है, और उसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। जो एग्जाम पैटर्न आपका है 12th का कैसे है, 150 है टोटल क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जा रहे हैं? फिजिक्स से आपके पूछे जा रहे हैं 50, फिर केमिस्ट्री से भी आपके पूछे जा रहे हैं 50 क्वेश्चन, और फिर बायोलॉजी से भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये तो बात हो गई 12th ग्रेड की। ये बात हो गई किसकी भाई? 12th ग्रेड की। 10th ग्रेड वालों के लिए क्या है? 10th ग्रेड वालों का थोड़ा सा यहाँ चेंज रहता है, मैथ्स उनसे पूछा जाता है, 10th लेवल का जो मैथमेटिक्स है उसका सिलेबस रहता है, वो 50 मार्क्स के होंगे। फिर आपका जीके जीएस आता है, ठीक है, जीके भी आपके 50 मार्क्स के हो जाते हैं, और फिर जीएस भी आपके 50 मार्क्स के हो जाते हैं। जीएस में आपका साइंस आ जाता है, कंबाइंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो ये आपका प्रमुख तौर पे सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न इसी के माध्यम से फॉलो करना है आपको। अब वो जो छात्र, ये आपका जीके का जनरल स्टडीज के कुछ सिलेबस है जीएस के बाद, चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सभी जानते हैं हमारे स्टडी विद रितेश प्लेटफॉर्म का अपना एप्लीकेशन है, आप उसे सभी के सभी स्टूडेंट इंस्टॉल कर लेंगे और आने वाले जितने सारे कोर्सेज हैं उसके विषय में आपको यहाँ पे अपडेट मिलते रहता है। ये तो बात हो गई, लेकिन सर आपने ये नहीं बताया तैयारी कैसे करेंगे, आप हमारी हेल्प कैसे करेंगे? तो देखिए बहुत ही स्पष्ट सी बात है, अगर आप हमारी टीम से जुड़कर अगर सीखना चाहते हैं, अगर इस तैयारी को एक अच्छे स्तर पे ले जाना चाहते हैं, यानी झारखंड पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, बिहार पैरामेडिकल की जो स्कोर है, जो रैंकिंग है, जो परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स का आप पहले से भली भांति जानते हैं, अब हम लोग आप लोगों को भी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स झारखंड से जुड़ते हैं और रेगुलर डिमांड करते हैं कि सर आप कोई कोर्स क्यों नहीं लाते हैं, हमारे बारे में आप नहीं सोचते हैं। तो बिल्कुल हम आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना, झारखंड पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें, अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल के व्हाट्सएप ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना, तो आप इन दिए गए नंबर पे झारखंड पैरामेडिकल लिखकर आप मैसेज करेंगे, उसके बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी, और जो भी गाइडेंस होगा उसके बाद हमारी टीम आपको देगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, देखिए सीट बहुत लिमिटेड रहेंगे, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को हम लोग नहीं रखने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिलेगा झारखंड पैरामेडिकल की। तो इससे पहले कि सीट फुल हो जाए, जल्द से जल्द कांटेक्ट करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाएं जो झारखंड पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, कमेंट करिए अपनी क्वेरीज, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।